छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां मुद्दा है मदिरा का मायाजाल। मध्य प्रदेश में अब रात 2 बजे तक होटल, बार, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और क्लब खुल सकेंगे। इतना ही नहीं, ये अपने ग्राहकों को कैंपस के पार्क में भी शराब परोस सकेंगे। शिवराज कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई है। राज्य में संबंधित जिले के कलेक्टर बार को अतिरिक्त समय तक संचालित करने की अनुमति देंगे। इसके साथ ही बड़ी बात यह भी है कि अब बार संचालक शराब का दोगुना स्टॉक कर सकेंगे। वहीं राज्य की भांग की दुकानों के रेट बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रदेश में शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर अभियान छेड़ने की बात हो रही है, तो फिर इस तरह का फैसला क्यों लिया गया? इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकार का बड़ा फैसला, बार के साथ पार्क में भी परोसी जाएगी शराब। रात 2 बजे तक जमेगी महफिल। बड़ा सवाल, रात भर मदिरा पान कराने के क्या है मायने? एमपी में कोरोना काल के बीच सरकार ने शराब के शौकीनों पर मेहरबानी की है। दरअसल प्रदेश में अब होटलों के बार के साथ वहां मौजूद पार्क में भी शराब परोसी जा सकेगी। इतना ही नहीं, होटल के संचालक अगर चाहें तो देर रात 2 बजे तक शराब परोस सकते हैं। सरकार ने शराब और भांग की दुकानों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। ये बड़ा फैसला शिवराज कैबिनेट में हुआ। फैसले के मुताबिक जो होटल बार के अलावा अपने पार्क में भी शराब परोसना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर वो देर रात 2 बजे तक अपने रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और क्लब खोले रखना चाहते हैं तो उन्हें हर रोज सरकार को 5,000 रुपए की राशि देनी होगी। बड़ी बात यह भी है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बार लाइसेंस में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वहीं भांग की दुकानों के लिए वार्षिक फीस में 10% का इजाफा किया गया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश में बार बार शराबबंदी की बात कर रही हैं, तो ऐसे में राज्य के अंदर रात 2 बजे तक मदिरा पान कराने की अनुमति क्यों दी जा रही है? सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने भी हमला बोला है। पूर्व सीएम कमलनाथ के मुताबिक रेस्टोरेंट, बार, होटल, क्लब अब नाममात्र का शुल्क देकर रात 2 बजे तक शराब परोस सकेंगे। शराबबंदी, नशाबंदी की बात सिर्फ जुमला बनकर रह गई है। इन फैसलों से शिवराज सरकार का शराब प्रेम जग जाहिर हो गया है। खैर, राजनीति से इतर एक सवाल ये भी है कि कोरोना काल में जहां तमाम तरह की पाबंदियां हैं, भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में हर रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे समय में सरकार का क्या ये फैसला सही है? सवाल ये भी है कि जब रात शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही जब जरूरी सुविधाओं के शटर डाउन हो जाते हैं, तो फिर रात 2 बजे तक मदिरा पान क्यों कराया जाएगा? जनता इसका जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मदिरा का मायाजाल, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा, कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार और वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री। सबसे पहला सवाल जाहिर सी बात है सुमित जी से बनता है, क्योंकि सरकार उनकी है। सुमित जी, शराबी को आखिर आप क्यों चैन से नहीं जीने दे रहे? कभी शराबबंदी की बात कर देते हैं, कभी लॉकडाउन लगा देते हैं, और बेचारा जो है सैनिटाइजर पी के जान दे देता है। तो और फायदा या सहूलियतें देते हैं तो बार संचालकों को या जो शराब निर्माता है उनको। तो एक शराबी के बारे में, शराबी के सहायता के लिए, शराबी को सस्ती और शुद्ध शराब पिलाने के लिए कभी सरकार ने इस दिशा में विचार नहीं किया। क्या सरकार की आखिर मंशा क्या है? कभी शराबबंदी और कभी सुविधा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो ये मानती है कि पूर्णतः शराबबंदी होनी चाहिए जी, लेकिन अचानक से शराबबंदी व्यवहारिक भी नहीं है। नहीं तो क्यों मानती ही क्यों? फिर जब मानती क्यों है? या तो ढंग से शराबी अच्छे से पिला दे लोगों को, या फिर बंद करने की दिशा में कुछ दिखाए कि कुछ ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है शराबबंदी की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक उसका तो कोई भी प्रोग्राम नहीं बना है। आएगा सर, आएगा। डेढ़ मिनट का आपने प्रश्न पूछा मुझसे, तो कम से कम आधा मिनट तो सुन लीजिए जी, बोलिए। ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसी स्थितियां आए, लेकिन ये अचानक से संभव नहीं है, और इसलिए
हमने बहुत सारी, तो आपने कहा ऐसी ब्लूप्रिंट नहीं आता है। हमने नर्मदा पट्टी पर शराब की दुकानें न खोलने का निर्णय लिया, नर्मदा पट्टी की शराब दुकानों को बंद भी किया, नई शराब दुकानें प्रदेश में ना खोलें उनका भी काम किया। शराब दुकानें भले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर हुआ, पर मध्य प्रदेश सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया कि वो मुख्य सड़क से दूर जाए। हमने तो कोशिश ये नशा जागरूकता को लेकर के हमने अनेक जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन जो लोग पीते हैं, जिनका शौक है, सरकार किसी की निष्ठा में अत्यधिक दखल भी नहीं दे सकती है, और इसलिए उनको सरकार का रेवेन्यू का एक पार्ट तो होता ही है। अरे अत्यधिक दखल नहीं दे सकती निष्ठा में, लेकिन आप तो उसको नाना प्रकार से कहना चाहिए परेशान किए हुए हैं। चलिए मिथुन जी से, मिथुन जी आपको मौका, आपको आगे भी मौका दिया जाएगा मिथुन अहिरवार जी से जान लेते हैं। मिथुन जी क्या कहेंगे आप, अब तो पार्क में भी शराब पिलाई जा रही है। देखिए, ये जो सरकार है, इसके लोग जब विपक्ष में हुआ करते थे, कहते थे हम शराबबंदी करेंगे, हमारे रहते शराब की खपत भी नहीं बढ़ पाएगी, दुकान भी नहीं बढ़ पाएगी। 2003 से 2018 तक लगभग 900 दुकानें, 951 दुकानें इन्होंने नई, विदेशी और देशी मिला करके नई खोली हैं। ये जो बात कह रहे हैं कि इन्होंने शराब की दुकानों को नहीं बढ़ने दिया, इनकी जो शराब की खपत है, जो 2003 में करीब 390 लाख प्रूफ लीटर हुआ करती थी, वो 4 गुना हो गई। देशी और विदेशी दोनों की बियर की जो खपत है वो 11 गुना हो गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के कहते हैं कि साहब हमने शराब पर कंट्रोल किया है। आज की स्थिति क्या है? ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे कि मैं पैसे के लिए रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। तो रेवेन्यू की बात तो आप कर ही नहीं सकते, रेवेन्यू की तो आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पैसे के लिए रोने वाले मुख्यमंत्री तो है नहीं, आपके पास तो कुबेर का खजाना है। तो ये जो नई नीति लाई जा रही है, क्यों लाई जा रही है? हमारे इस बारे में शिवराज जी का ये कहना है कि वो रेवेन्यू का लॉस तो सह सकते हैं, लेकिन अगर एकदम से शराबबंदी कर दी जाएगी तो फिर जहरीली शराब और अवैध शराब, इनसे लोगों को हार्म होगा, लोगों की मृत्यु होगी। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। एक बार वो स्टडी कर लेते एनसीआरबी के डेटा की, तो उनका ये भ्रम भी दूर हो जाता। मध्य प्रदेश ये जो नकली शराब है, इससे मौत होने के मामले में 2018 के उनके कार्यकाल में नंबर 1 पर रहा है। मतलब ऑलरेडी सबसे ज्यादा जो नकली शराब है वो उनके कार्यकाल में तो बिक ही रही है। हम सब ने यही बोल रहा था जी। और इनके जो शिवपुरी की मंडल अध्यक्ष पकड़ाई थी, अभी उनके घर से शराब का जखीरा निकला है। तो अभी इनके एक इनके जिलाध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि शिवराज जी का आशीर्वाद है, जम के आप शराब पिए। कोई शराब पिलाने की, निवाड़ी के बीजेपी अध्यक्ष अनिल पांडे जी, इन्होंने कहा शिवराज जी के जन्मदिन के जम के आप शराब पिए और पिलाइए, कोई छूट नहीं है। ये वही सरकार है जिसने मध्य प्रदेश में जगह जगह बोर्ड लगवा लिए बैठकर पीने की उत्तम व्यवस्था। आज की स्थिति में शराब की दुकानें बढ़ाने का प्रावधान क्यों, जब आपने गाइडलाइन तय कर चुकी है कि 7 जो जिले हैं वहां पर 10 बजे के बाद कोई व्यक्ति बाहर निकल नहीं सकता। आज की डेट में 11:30 बजे कोई व्यक्ति जाकर के शराब खरीद सकता है, उसको एक्सटेंड कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार कि हम उसको 2 बजे तक करें। अभी तक शराब बेचने के लिए लाइसेंस लगता था, अब जो व्यक्ति 10 बजे के बाद बाहर निकलता है वो शराब दिखा करके अपने घर जा सकता है। पहले शराब के लिए लाइसेंस होता था, आज शराब ही लाइसेंस बन गई है। तो शराब को लाइसेंस की एक नई अनुभूति देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी एक मांग है, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी सबसे ज्यादा, अभी आपने देखा था मुरैना में 16 मौतें हो गई। उसके पहले का मेरे पास आंकड़ा है, देखिए जहरीली शराब से 4 मई 2020 को, संक्षेप में बिल्कुल, रतलाम और पचेड़ में, भड़वासा में 4 मौतें, 6 सितंबर 2020 को बड़वानी देवतिया में 2 मौतें, 7 जनवरी खरगोन के देवला में 2 मौतें, 3 महीने पहले उज्जैन में 14 मौतें और मुरैना में 16 मौतें। ये जो मौतें हो रही है ऑलरेडी जहरीली शराब से सबसे ज्यादा। तो कोई भी तर्क आपका कसौटी पर ठीक नहीं बैठा है। अब ये जो आपका बुद्धिमानी भरा कदम जो आया है, मुझे तो लगता है ये उमा भारती जी को चिढ़ाने के लिए आया है कि आप शराबबंदी की यदि बात करेंगी तो हम तो 2 बजे तक रुक करके शराब बेचेंगे। घर घर शराब, हर घर शराब का नारा अब ये सरकार दे रही है, और अब तो पार्क में भी शराब बेचने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिए थोड़ी सी सद्बुद्धि लाएं और शराब को फेज वाइज, उमा भारती जी के अपने लीडर की बात को मानते हुए उसको फेज वाइज बंदी करने की तरफ बढ़े और रेवेन्यू के वैकल्पिक स्रोतों बिल्कुल दोनों प्रवक्ताओं से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अग्निहोत्री जी की स्पेशल कमेंट। अग्निहोत्री जी क्या संक्षेप में बताएं, क्या इस मुद्दे पे क्या टिप्पणियां लगती है आपकी, क्या दिल में आता है ये जो कर रही है सरकार? निर्मल जी, एक तरफ तो केंद्र सरकार बहुत ज्यादा गंभीरता से कोरोना का जो ये दूसरा अटैक फिर से देश पर हुआ है जी, और एक इंडियन म्यूटेशन कहा जा रहा है जिसमें डबल स्ट्रेन जो है वो पाया गया है, जो अभी तक ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और दूसरे देशों में जो है इस प्रकार का स्ट्रेन नहीं मिला है। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार इस बात को लेकर के चिंतित है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दूसरे अन्य राज्यों में जहां बहुत तेजी से
कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों को सचेत रहने की सलाह दी जा रही है और मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में यदि बात की जाए कि शराब का विस्तार किया जाएगा, शराब परोसने का विस्तार किया जाएगा और फिर उससे रेवेन्यू वसूली जाएगी, हालांकि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नया लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है उसको महंगा नहीं किया जा रहा है। उसको महंगा करने के बजाय उन्होंने कहा कि साहब आप रात 2 बजे पार्क में भी, यदि आप अपने बार से लगे हुए पार्क में यदि शराब परोसना चाहते हैं तो 10,000 रुपये दे दीजिए, और ये उसको आप टाइम को एक्सटेंड करना चाहते हैं और रात 2 बजे तक आप शराब परोसना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपये। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, ये आपकी ही बातें मैं सुमित ओरछा जी से प्रश्न के रूप में ले लेता हूँ। सुमित जी, हम लोग की आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छे से आ रही है। जी सुमित जी, बिल्कुल सवाल बस यही उठ रहा है कि आप लोग जो है शराबी को बेचारे को परेशान किए हुए हैं बुरी तरीके से। मेरे को लगता है उसका सुरूर चढ़ता नहीं है कि शराब को लेके कोई ना कोई नई चीज आ जाती है, शराबबंदी का कोई ना कोई बयान आ जाता है। अब जैसा कि अग्निहोत्री जी बता रहे थे, कुछ चीजें मैं उसको दोहराता हूँ कि एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। बार लाइसेंस रिन्यूअल शुल्क नहीं लगेगा, 3 स्टार के ऊपर और एमपीटी की होटलों में 3 साल के लिए अब जो है लाइसेंस दिया जाएगा। जब शराबबंदी की दिशा में आप बढ़ रहे हो तो 1 साल के छोड़कर 3 साल का लाइसेंस दे रहे हैं। बार संचालक जो हैं, मजे की बात है कि बार संचालक शराब को दोगुना भंडारण कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि शराब निर्माता जो लाइसेंस कंपनियां हैं उनके लाइसेंस बहुत सरल कर दिए गए हैं। खासकर अभी हाल ही में सोम डिस्टिलरीज का देखा था उदाहरण कि उसने 20 के आसपास अवैध टैंक बना के रखे थे। तो सारे आप जो लाभ दे रहे हैं बार संचालकों को दे रहे हैं, शराब निर्माताओं को दे रहे हैं। शराबी के बेचारे के बारे में भी कुछ सोच लीजिए। सुन लीजिए आप, मैं इस बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको सही दे देता हूँ। हमारे मित्र ने बहुत सारी ग्राफिक, तो उन्होंने कहा 983, मैं एक प्रश्न को लिखा हूँ, जितने झूठ बोले सबको इनको उजागर करता हूँ। हमने जब नर्मदा यात्रा के बाद में कहा कि अब यहाँ पर शराब दुकान नहीं खोलेंगे मध्य प्रदेश में, नहीं, और नर्मदा पट्टी की दुकानें बंद करेंगे, उसके बाद हमने कोई दुकान मध्य प्रदेश में नहीं खोली है। ये हम स्वीकार करते हैं कि इस दिशा में हमने देर से सोचना शुरू किया। इन्होंने कहा कि भाजपा के जिलाध्यक्ष ने ऐसा कहा, भाजपा के जिलाध्यक्ष वहां अखिलेश अयाची थे और उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अनिल पांडे जी का जो नाम लिया है इन्होंने, वो एक शराब मुक्ति, नशा मुक्ति का अभियान चलाने वाले कार्यकर्ता है, और वो झूठ बोला इन्होंने कि उन्होंने कहा शिवराज जी के जन्मदिन पर कि शिवराज जी का आशीर्वाद है, खूब शराब, मतलब किसी के बयानों को ही झूठ बोल रहे हैं। उस वायरल वीडियो में वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग शराब मत बनाइए, मत पीजिए शराब, आप लोग बेचते भी हैं और उसी से पैसे पीते हैं, आप लोगों की यहाँ मौतें हो रही है, नौजवान बच्चे मर रहे हैं। एक व्यक्ति को आप गलत चैनल पर नाम लेकर के किसी का अपेक्ष फैला रहे हैं, ये तो जो है एक तरह से क्रिमिनल केस टाइप का बनता है कि आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर के उसके गलत बयान को वहां कोट कर रहे हैं। वो नशा मुक्ति के कार्यकर्ता वो लोगों को नशा ना करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, उन्होंने झूठ बोला। मैं अब आ जाता हूं आप लोगों के सवालों पर। कोई नई दुकान का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, नई बात नहीं की जा रही। 10,000 रुपए में बार का लाइसेंस मिलता है, केवल रेवेन्यू बढ़ाने की बात की जा रही है। होटल हमेशा मिलता है 10,000 रुपए रेवेन्यू की, एक वन डे जो लाइसेंस होता है उसका फीस है, और वो मिलता था, लेकिन उसकी अवधि 11 बजे तक होती थी। लेकिन जो शादी पार्टी के लिए लोग लेते हैं, शादियां हैं किसी के घर में और उनको शराब परोसना है अपने मेहमानों को, तो वो जो लाइसेंस लेते हैं लोग, वो 11 बजे के बाद इलीगल हो जाता है। तो कई बार इस बात का फायदा उठा करके लाइसेंस होने के बाद भी उनको जो है प्रशासनिक कम्युनिकेशन करना पड़ता है। कई बार गलत अधिकारी मिलने के कारण उनको जो है अतिरिक्त सारी चीजें जो आप समझते हैं वो सामने ना आ जाए। और हम तो ये समझते हैं साहब कि जब आपकी नजर में शराब बुरी है तो उसको प्रमोट क्यों किया जा रहा है? देखिए, शराब को आपको जो लोग पी रहे हैं, हम विज्ञापन सरकार किसी भी की भी रही हो, यह देश आजादी के बाद हमारे हाथ में तो नहीं था, क्यों शराब पिलाई गई, क्यों शराब के लाइसेंस जारी करे गए? अब हमें जिस स्थिति में देश मिला था, हमने शराबबंदी, जिन राज्यों में की गई शराबबंदी, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक कांग्रेस के मिथुन अहिरवार जी एक राज्य का नाम बताएं जहां शराबबंदी हुई हो और वो कांग्रेस की सरकार ने करी हो। ये गर्व है हमें, जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने करी है। मिथुन जी आपको मौका दिया जाएगा। सुमित जी, एक सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है, लेकिन आज मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बाद हमें निश्चित रूप से ही, और जो हमारे मिथुन जी कह रहे थे कि शिवराज जी को अधिकार नहीं है
वित्त के लिए व्यवस्था दिखाने का। कोरोना काल में सुमित जी ऐसा लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं कंफ्यूजिया रही है। बहाना नहीं बनाएंगे, लेकिन बजट के प्रबंध नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि कुबेर का खजाना हमारे पास है, हाँ, लेकिन जनता के हित के बजट से खजाने की बात अभी फिलहाल नहीं करते। सुमित जी भास्कर को नहीं बुलाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपए दे करके। हम वो पैसा मध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए खर्च करेंगे, ये हमारी सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प है। सुमित जी, सवाल एक वही बड़ा अहम उठता है कि शराब की जो है बाहर रात के 2 बजे तक पी जा सकती है, लेकिन दवा की दुकान रात में 10 बजे तक बंद हो जाती है और आम भोक्ता वस्तुएं भी बंद हो जाती है। कुतर्क है और इन कुतर्कों से ना जनता का फायदा होगा ना इस डिबेट का फायदा होगा। शराब की दुकानों की जो बात हो रही है वो पार्टीज में जो वनडे वार लाइसेंस दिए जाते हैं, वनडे लाइसेंस दिए जाते हैं, उनके समय को बढ़ाने की बात हो रही है। बाकी जो शराब की दुकानों का टाइमिंग है वो एज इट है और जो रहेगा। और जो आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में 10 बजे लॉकडाउन एक टेम्परेरी व्यवस्था है, आज है कल नहीं रहेगा। 31 तक वो नियम है, 31 के बाद नहीं रहेंगे। लेकिन जो शराब की दुकानों के नियम होते हैं वो पूरे वर्ष भर के लिए होते हैं। वो पूरे वर्ष भर के लिए जब करोड़ों रुपए देते हैं तो उन्हें जो लेने के बदले में। और ये शराब की दुकानों से रेवेन्यू की प्रथा हमने नहीं करी, आपने क्यों नहीं? इस देश के अंदर 60 साल सरकार सुमित जी चाहिए आज आपको। सुमित जी एक मिनट सुन लीजिए, बहुत छोटा सा सवाल यहाँ ये उठता है कि ये जो भी आप कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। सवाल ये उठता है कि अभी जब कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, संख्या में बहुत तेजी से कई गुना इजाफा हो रहा है, तो कोरोना पे ही पहले वर्क कर लिया जाता है। ये राग जो है बेसुरा राग अभी छेड़ने की क्या जरूरत है? जब जैसा कि आपने शादी में अरे 100 मेहमान तो आएंगे बेचारे, क्या रात भर क्या शराब की दुकानों के लाइसेंस अभी जारी हो रहे हैं? नहीं है सुमित जी, उनको ऑलरेडी अभी 2 महीने का एक्सटेंशन देना पड़ा है। शादियों के लिए नहीं है। शराब की दुकानों को 1 जून से नई दुकानों को हमें नियमित करना है, तो क्या उसके पहले उससे संबंधित नीति निर्णय बनाएंगी सरकार के? नहीं बनाएंगी। सुमित जी, अग्निहोत्री जी कुछ सवाल कर रहे हैं। सुमित जी, मैं ये नहीं कह, मतलब आप कह रहे हैं कि 1 दिन के लाइसेंस के लिए व्यवस्था की गई, ऐसा नहीं है। जो बार हैं, जो रिसोर्ट हैं, जिनके पार्क हैं और बार के साथ पार्क है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। ऐसा नहीं है कि केवल 1 दिन के लाइसेंस के लिए ऐसा किया गया। पार्क का नहीं है वो, आप उसको और अध्ययन कर लीजिएगा। ये जो मैरिज गार्डन्स में, जो रिजॉर्ट में वनडे और लाइसेंस लिए जाते हैं, जो बार लाइसेंस वाले हैं वो एकमुश्त फीस देते हैं, वो पर डे की फीस नहीं देते हैं। जो पर डे की फीस की व्यवस्था है वह किसी पार्टी के ओकेजन के अवसर पर। चलिए नियम कायदों में नहीं जाते हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हो रहा है। सुमित जी, अब चूंकि मिथुन अहिरवार जी पर काफी आरोप लग चुके हैं मिथ्या प्रचार के, तो मिथुन अहिरवार जी को मौका दिया जाना चाहिए मेरे राय में। मिथुन जी, बड़े गंभीर आरोप लगे आप पे कि झूठा आप जो आरोप लगा। हाँ, नहीं अभी सुमित जी का बात तो ये चले, मैं नाम लेके बताता हूँ। एक और इनके नेता, इनकी नेता ललिता राजे, वो इनकी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष, उनके ऊपर इनकी सरकार ने रासुका लगाया है, शराब का जखीरा उनके घर से पकड़ा गया है। सुमित ओरछा जी बोल देंगे कि साहब वो तो शराबबंदी का काम कर रही थी, इसलिए पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इसी तरीके के झूठे तर्क होते हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, आप गलत साबित करिएगा। दूसरी बात, आपने शराब और पार्टी को लेकर के बात कही। शराब और पार्टी को लेकर के यदि आपने नए नियम बनाए हैं, तो ये कौन सा नियम है कि जहां पहले शराब की दुकानें 11:30 बजे तक खुलती थी, जब शादियों में 1000 लोग जा सकते थे, वही अब जब 50 लोगों की सीमा आपने 2 दिन पहले करी है, तब आपने 2 बजे तक शराब की दुकानें खुलने को एक्सटेंड कर दिया। मतलब जब लोग कम हो रहे हैं तो आप शराब की दुकान को ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं। ये तर्क, ये झूठ, ये कुतर्क किसी और को सिखाइएगा। दूसरी बात, आपके नेता, आपके सबसे बड़े नेता, आपने मुझसे प्रश्न किया था किस राज्य में हमने बंद की शराबबंदी की, मैं आपको जवाब देता हूँ। सुनने का धैर्य हो, अपने झूठ को अपनी आवाज में ना दबाना हो तो सुनो। आपने बिहार में शराबबंदी की, सबसे ज्यादा अवैध शराब बिक रही है। आपने गुजरात में शराबबंदी की, सबसे ज्यादा अवैध शराब बिक रही है। और आपने ये वादा किया था पूरे देश से कि मोदी जी का गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे। पूरे देश में आपने क्या शराबबंदी कर दी है? किस तारीख को करने वाले हो बताओ? मोदी जी के नाम पर सरकार में आने वालों, मोदी जी का गुजरात मंडल किस दिन लागू होगा उस दिन की बात बताओ। अभी भी चर्चा ये चल रही है कि महिलाओं से शराब बिकवाने के बाद, ऑनलाइन शराब घर पहुंचवाने के बाद, शराब की अन्य दुकानों में मंजूरी देने के बाद, अब ये सरकार दिल्ली की तर्ज पे
21 साल 25 से जो 21 साल शर्म की हया संकोच मेरे में है, ये मिथुन सरकार जी, इस पर भी विचार कर मिथुन रही जी, है। मिथुन जी, मिथुन जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कोरोना। कांग्रेस ने तुमको नहीं मिथुन जी, बोलने का अधिकार आपके ही पास है, मिथुन नहीं जी, बोलते। मिथुन जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, खजाने की हालत खस्ता है। मिथुन जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो ऐसे में अगर सरकार राजस्व बढ़ाने के प्रयास कर रही है शराब के जरिए, तो इसमें क्या बुरा है? सुमित जी सुन लीजिए, एक सवाल किया मैंने। सरकार को राजस्व ऐसे गैर बढ़ाने के जिम्मेदार प्रयास करने चाहिए, लेकिन सुमित जी एक मिनट, सुमित जी एक मिनट, नेताओं को एक मिनट हो जाइए, एक मिनट हो देना जाइए, चाहिए। एक ये चिट्ठी गिनती नॉइस जरा बंद एक मिनट हो जाइए। जनता तक आवाज पहुंचा दी। झूठ बोलने का अधिकार है, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, जम के बोलो, बार बार बोलो। ये नीति, मेरा झूठ सबसे मजबूत, अभी नई नीति आई है इनकी, मेरा झूठ सबसे मजबूत। नाम लेकर पहले बोलते थे मेरा झूठ झूठ सबसे मजबूत, अब कह रहे हैं मेरा झूठ सबसे मजबूत, मेरा झूठ सबसे। ललिता राजे पर कार्रवाई की है कि नहीं, आपने बताइए, झूठ है या सच है? आपने उनके घर से शराब का जखीरा पकड़ा है कि नहीं? सत्य आज ये है कि आपके जो गृह मंत्री जिनको अपराधों के ऊपर बात करनी चाहिए, वो कहते हैं मध्य प्रदेश में शराब जो प्रतिलाश पुलिस मध्य प्रदेश में जनता से बात नहीं कर सकते, जो गृह मंत्री प्रतिलाश पुलिस के शिवराज जी ने कहा, हमारे नेताओं बात ने नहीं कहा, कर सकते, शिवराज जी वो साथ हैं, प्रतिलाश शराब शराब पीजिए। के बारे में बात कर रही हैं। चाहिए ऐसे मिथुन नेताओं जी, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा। हमारे दोनों ही युवा प्रवक्ता जो है काफी जोश में आ गए हैं। दोनों को सुमित जी इससे स्टेटमेंट मांगिए ना सुमित जी, सुमित जी। हमारे मुख्यमंत्री की गरिमा का विषय है। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में कब हमारे नेता मिथुन जी एक मिनट सुन लीजिए, मिथुन जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, झूठ बोलेंगे साहब, मुझे मिथुन जी सुन हमारे लीजिए, नेता का अपमान करेंगे। एक हमारे मुख्यमंत्री आप दोनों को 30 सेकंड दे रहा हूं, आप दोनों ही अपनी एक एक करके बात रख लें। सुमित जी पहले आप बोले। मैं इनसे चुनौती दे रहा हूं कि इन्होंने चैनल पर कहा, स्वराज एक्सप्रेस जैसे चैनल पर कहा, और गांधी जी के नाम की ये पार्टी है जहां सत्य की बात की जाती है। इन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के निवाड़ी जिले के नेता ने कहा कि शिवराज जी आपके साथ है, खूब शराब पीजिए आदिवासियों से। वो वीडियो सुना के दिखा देंगे, मैं इसकी सारी बात झूठ को सच मान लूंगा। आप बताएं कि किस वीडियो में हमारे कोई नेता कह रहा है कि शिवराज जी आपके साथ हैं, आप खूब शराब पीजिए। झूठ बोलते हैं। 7 करोड़ के मुख्यमंत्री के नाम से आप एक चैनल पर इस तरह का संदेश देके चले जाएंगे। एक मुख्यमंत्री की गरिमा का विषय है, चाहे मानहानि का विषय नहीं है, चाहे चैनल के ऊपर एक असत्य बात कहने का अपराध नहीं है। आप बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। सुमित जी अब इनकी सुन लीजिए। मिथुन जी, अगर मानहानि होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यकर्ता से लेकर के इनके सारे बड़े नेता आज जेल में होंगे। रोज झूठ बोलते हैं, रोज कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं और रोज अपनी बातों को काटते हैं। क्या आपकी सरकार ने कीर्तिवर्धन केलकर, हमारी सरकार ने रासुका लगाया, आपकी केंद्र सरकार ने नहीं हटाया? क्या आपकी नेता ललिता राजे, क्या उन्होंने उनके घर से शराब का जखीरा निकला? आप लोग केवल झूठ बोलते हैं और आपके मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि हम लोगों को तो पैसे की कोई कमी नहीं है। उसके बाद आप कह रहे हैं साहब हम तो शराब जम के बिकवाएंगे। चुनौती देता हूं, आप बोल दीजिए कि शिवराज जी ने झूठ बोला था, खुद अपने नेता को झूठा बोल नहीं पा रहे। विपक्ष के लोग सच्चाई सामने रखते हैं तो तकलीफ हो जाती है आपको, चिल्ला के आवाज को, सच को दबाना चाहते हैं आप लोग। मिथुन जी, सुमित जी आप दोनों ही हमसे जुड़े महानुभाव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा। लेकिन ये बात सच है कि बेचारा जो शराबी डिबेट देख रहा होगा वो तो बड़ा कश्मकश में होगा, दुविधा में होगा कि सब कुछ सरकार करती है, हमारी कभी नहीं सोचती कि शुद्ध और सस्ती शराब पिला दे। अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी अंतिम टिप्पणी इस पे ले लेते हैं, कृपया दोनों ध्यान से सुने। जी अग्निहोत्री। मुझे लगता है कि शराबबंदी का जहां तक नारे का सवाल है जी, ये नारा बड़ा लुभावना है। कम से कम महिलाओं के लिए बड़ा लुभावना नारा है शराबबंदी का। लेकिन शराब एक ऐसा विषय है निर्मल जी, जो किसी भी राज्य सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया है। और इसके वैकल्पिक विचार जो है अभी तक किया नहीं जा सका कि शराब यदि बंद कर दी जाए, बिकना बंद कर दी जाए और पूर्णतः शराबबंदी लागू कर दी जाए तो इसका वैकल्पिक क्या उपाय होगा ताकि राज्य सरकारों का रेवेन्यू जो है उसको आपको नहीं लगता कि जो मुख्य इस पूरे में जो मुख्य किरदार है, जो एक शराबी है बेचारा, हर दिशा में जो है सरकार ने विचार किए, क्या सस्ती, सुलभ और शुद्ध शराब अगर मुहैया कराई जाए
तो सरकार को राजस्व भी मिलेगा और शराबी को भी थोड़ी राहत मिलेगी। नहीं, मुझे लगता है कोई भी लोग कल्याणकारी सरकार जो है जी। वो सस्ती शराब बेचने पर तो विचार कतई नहीं कर सकती जी। क्योंकि शराब और सिगरेट और ये सारी चीजें एक ऐसी लग्जरी और सेहत को खराब करने वाली वस्तुओं में आती है। जी। तो उस पर देखिए अभी अभी केंद्र सरकार ने जो है 100% उस पर टैक्स लगा दिया है शराब पर, जी। सिगरेट पर भी लगाया है। जी। तो इस तरह तो शराब मैं जो बात कर रहा था शराबबंदी की, 10 सेकंड यदि आप बिल्कुल तो समय अंत एक जो मानहानि की वो बात कर रहे थे, मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, यदि अगर मेरी बात झूठ हो मुझ पर केस करके दिखाएं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी तमाम मेहमानों का जिन्होंने डिबेट में भाग लिया और इसके लिए समय निकाला। शिवराज सरकार ने जो फैसला लिया है उसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। खैर, ये कितना उचित है इसे लेकर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, खजाने में धन की अपार कमी है, उसके बाद देखना तो ये होगा कि सरकार के नए फैसले से सरकारी खजाना भरने के साथ प्रदेश के विकास के रास्ते पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा या फिर सरकार ने जो फैसला लिया है उसके साइड इफेक्ट सामने आएंगे। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।